डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का दो पार्ट है। हाँ, एक पार्ट है जहां पे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में लिमिट लगा देते हैं, और एक है प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इंडेफिनिट वाला काम करेंगे। इसके लिए तुम्हारे कोर्स में, इसका प्रूफ नहीं है, तुम्हारे कोर्स में एक सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सर फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला एरिया में जरूरत पड़ता है, वो भी बताऊंगा। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स तुम जानते हो जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डीएक्स जो होगा ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक एक्स टू पावर 4 डीएक्स निकालो, तो एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्यों एक्स टू पावर 5/5 होता है? इसलिए 2 से 3, तो ये 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यू निकालना तुम्हारा काम है। 243 माइनस 32/5 निकाल के देख लेना। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं -2 से लेके 3 तक dx बाय एक्स स्क्वायर -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का जो फॉर्मूला था वो था 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ x -1/x+1। ये अब 2 से 3 तक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपर लिमिट डालोगे 3, तो ये कैसा दिखेगा? ln ऑफ मॉड ऑफ 3 -1/3+1 माइनस ln ऑफ, अब लोअर लिमिट डालोगे तो 2 -1/2+1। मतलब ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ 2/4 माइनस ln ऑफ 1/2। तो ln a माइनस ln b का एक फॉर्मूला था, जानते हो? ln a/b। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 3 - 1 2/4, तो 1/2 2, ये 2 1/3, सॉरी। ये हो जाएगा ln 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 ln 3/2। किसी को लिखना है तो ये लिख लो एक एक करके, फिर आगे चलता हूं। कहीं भी कुछ डाउट है तो बोलोगे मुझे। हाँ बोलते जा। की जरूरत नहीं है क्योंकि सी सी कैंसिल हो जाता है, इसमें सी नहीं लगता। सर नीचे वाला दिखाई दीजिए। आगे चलो। सर एक मिनट। ठीक।
सर हो गया। चलो तो ठीक है, तो आज मैं प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा। हाँ, आज यही पढ़ा के छोड़ दूंगा तुम लोग को। टाइम कितना लगेगा वो तुम्हें देखना होगा, ठीक है। तो आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या क्या टाइप पढ़ाऊंगा। पहला टाइप जो अभी मैं कर रहा हूं वो है जिसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। प्रॉब्लम 0 से π/2 sin x प्लस cos x हो जाएगा, ये आराम से होगा। sin x प्लस cos x होने के कारण तुम अगर अलग अलग कर दोगे या डायरेक्टली एक बार में ही लिख सकते हो। sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x का इंटीग्रेशन था sin x, कहां से कहां तक, 0 से π/2। तो पहली बार में π/2 डालोगे तो क्या होगा, ये माइनस cos π/2 प्लस साइन π/2, जिसका वैल्यू 1 होगा, माइनस ऑफ माइनस cos 0 प्लस साइन 0। तो दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 0 होता है, तो ये 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। छोटा छोटा सम है। π/6 से π/3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx क्या कर सकते हो। अगर अलग अलग करोगे तो π/6 से π/3 एक साइन एक्स को एक कॉस एक्स दे दो, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा, sec x तो π/2 से π/6 से π/2 ये हो जाएगा 10x sec x dx। और ये किसका इंटीग्रेशन था, sec x sec x का π/6 से π/3 है, π/3। तो सबसे पहले क्या वैल्यू डालोगे, अपर लिमिट sec π/3 माइनस sec π/6। sec π/3 कितना होता है, 2 माइनस 2/√3। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, यस सर। चलो मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, छोटा छोटा समय। हाँ, टाइमर देने वाला जब लंबा समय आएगा तो टाइमर दूंगा। अभी तुमसे ही पूछूंगा। आगे चलूं, चलो लिखोगे, मगर थोड़ा समय फिर से करा। हाँ, पहला टॉपिक शुरू है, एक तरीके का रिवीजन है। I इज इक्वल टू 0 से 1 3x क्यों मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवा रहा हूं ताकि मैं फाइनल आंसर तुम लोग को लिखवा के दिखा पाऊं। हाँ, dx फाइनल आंसर लिखवाने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। 3 तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे सम का तरीका क्या था, अलग अलग। तो 3x³ माइनस 4x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³ पर t/2 dx। तो जब अलग अलग करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x³ पर 3 माइनस 3/2 dx माइनस 0 से 1 4 को कॉमन ले लो, 2 माइनस 3/2 dx प्लस x³ पर 3/2 dx माइनस ऑफ 0 to 1। तो ये 3 टाइम्स ऑफ x³ पर 3/2 0 से 1 dx माइनस 4 0 से 1 1/2 dx प्लस 0 से 1 x³ पर माइनस 3/2 dx। आगे चलूं तो देखो, सम किताब में ये सम गलत दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें कुछ लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे x लेके आओ, तो कुछ लेके आना पड़ेगा तभी ये होगा। इसे x अगर लेके आओगे तभी होगा। ये अगर x हो गया तो ये क्वेश्चन किताब में ये सब गलत दिया हुआ है, सॉरी। हाँ, ये 0 से 1/2
तब 0 से लेके 1, सॉरी, एक्स टू पर 1 माइनस 3/2 dx, तो ये एक्स टू पर माइनस 1/2 होगा, 1/2, सॉरी, हाँ, वरना क्या हो रहा है कि नेगेटिव आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है दिमाग में, यही है 1/2, सॉरी, हाँ। तो 3, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू पर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से 1, -4 एक्स टू पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 to 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 0 to 1। तो जब वैल्यू डालोगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ ये 2/5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ, तो ये 2/3 1 माइनस 0 प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस 0। आगे निकाल के देख लो, जब किताब में आंसर ही गलत दिया हुआ है तो लिख के फायदा नहीं है वो आंसर। अब मैंने सम को सही कर दिया, ये एक्स है, मैंने सम को सही कर दिया। हाँ, तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम था, डिनोमिनेटर में 0 होने से आंसर इन्फिनिटी हो जाता। हाँ, इन्फिनिटी होने से फाइनाइट लिमिट नहीं आता। सर वो 10th लाइन पे माइनस एक्स टू पर माइनस 1/2 होगा ना, लास्ट वाला टर्म 1 माइनस 3/2, ये एक्स, ये माइनस 1/2 होगा, तो उससे ये माइनस 1/2 प्लस 1/, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सब में गलत, उस किताब में ही गलत दिया हुआ है। हाँ, सॉरी। ये लंबा समय, इसमें दे देता हूँ 1 मिनट का टाइम। चलू आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जीरो से 1 ट्वाइस एक्स टू पर 5 dx, क्या करोगे? ये तो वो वाला सम है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले में, कि डिवाइड हो जाता था, क्योंकि पावर 5 है तब तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 2 पर 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 6, मगर एक मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, क्यों? Twice x. क्योंकि ट्वाइस एक्स है, तो 1/2, तो 3 4 5 5 टू द पावर 6 माइनस 3 टू द पावर 6, खेला खत्म। 3724 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आता है। प्रॉब्लम लिखना है तो लिख लो। सर वो 8 लाइन पे क्या करते हैं, मतलब x की जगह एक बार अपर लिमिट डालते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट डालते हैं। ये 2 इंटू 1 प्लस 3 होल टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, यही तो फंडामेंटल थ्योरम है। एक बार पहले 1 डालोगे फिर 0 डालोगे। तो इसमें क्या करूंगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बोलेगा? थोड़ा बोलते जाओ, आज इंडेफिनिट का ही रिवीजन है, बोलोगे तो ठीक है। कुछ याद आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को खत्म करने का मन है, तो अगर एक्स स्क्वायर को खत्म करने का मन है तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और अगर अलग अलग कर दोगे तो क्या मिलेगा? अलग अलग कर दोगे तो 2 को बाहर लोगे तो 0 से 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 से 1 dx। ये इसका वैल्यू क्या होगा? 2 tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस x 0 से 1। अब पहले अपर लिमिट सब में डालोगे, तो ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालो तो tan इनवर्स 0 माइनस
1 माइनस 0, मतलब 2 इंटू टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, पाई बाय 2 माइनस 1, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. प्रॉब्लम, जीरो से पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर 3x, क्या करोगे? एक तरीके का रिवीजन है रे, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, बस फाइनल में लिमिट डालना है। कॉस स्क्वायर 3x, तो कॉस स्क्वायर 3x के लिए क्या करते थे? बोलोगे तो मुझे मगर अच्छा लगेगा। अगर रिवीजन है तो मैं भी चाहता हूं कि एटलीस्ट, हाँ, कॉस स्क्वायर को याद आ रहा है, 0 से पाई बाय 4 Formula कॉस स्क्वायर को 1 माइनस 1 minus cos 1 प्लस theta by कॉस एंगल डबल, तो 6x बाय 2 dx, याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 प्लस double angle कॉस formula. ट्वाइस थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला। तो इससे जब तुम अलग अलग करोगे तो 1 बाय 2, 1 के लिए इंटीग्रेशन x आएगा, तो कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस 6x का इंटीग्रेशन, लिखिए देता हूं एक बार, इज इक्वल टू 1 बाय 2, अगर बाहर आ गया तो 0 से पाई बाय 4 1 प्लस कॉस 6x dx, तो क्या इंटीग्रेशन आएगा? दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 x प्लस कॉस 6x के लिए आ जाएगा तुम्हारे पास साइन 6x डिवाइडेड बाय 6। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 4। तुम इंडिविजुअली भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते थे, उससे कोई पंगा नहीं है। 1 बाय 2, अब इस x में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लो, तो पाई बाय 4 माइनस 0 प्लस 1 बाय 6 में अब पाई बाय 4 के साथ, तो साइन 6 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 0 का तो वैल्यू 0 होता है। तो क्या मिला? ये पाई बाय 8 मिला प्लस 1 बाय 12 साइन 6 पाई बाय 4 का मतलब 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का वैल्यू माइनस 1 था, तो पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 12, खेला खत्म। किसी को डाउट तो बोलो, नहीं तो लिखो। कहीं भी डाउट तो मुझे बोलो। आगे चलूं? Yes, sir. एक minute. जी, आगे चलूं? हाँ या ना बोल देना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir.
0 से पाई बाय 4 tan स्क्वायर एक्स dx। क्या करोगे? बोलते जाओ। 1 minus सेक्स स्क्वायर 1 एक्स माइनस 1 dx। क्या फायदा? इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स tan x हो जाएगा, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा। आगे अब लिमिट तो तुम डाल सकते हो, हाँ मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जीरो से पाई बाय 4 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स dx। sin x plus cos x whole साइन square एक्स माइनस minus कॉस एक्स cos का x होल स्क्वायर। whole square. अब जब याद रखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में रूट से जब भी बाहर निकालोगे तो मॉड दोगे, याद रखो हाँ हर समय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बोलो, मुझे कोई कहेगा 0 से पाई बाय 4 में कॉस बड़ा या साइन बड़ा? मैंने साइड में कुछ लिखा है, ये देख के ही बोल लो। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। सॉरी, कौन बड़ा? cos कॉस बड़ा। तो अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या नेगेटिव क्वांटिटी होगा? नेगेटिव। मगर नेगेटिव में जब मॉड हटता है तो आगे एक माइनस आता था, आता था। हम जानते हैं अगर x नेगेटिव था तो मॉड x को जब मैं हटाता था तो क्या आ जाता था? बोलो, माइनस एक्स। क्योंकि नेगेटिव चीज ये, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में मुझे। हाँ, तो नेगेटिव है तो अगर मॉड हटाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं होगा। कितना होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो इसका मतलब ये 0 से पाई बाय 4 कॉस एक्स, तो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 4 तक। लिमिट डालना तुम लोग का काम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। कहीं भी किसी को डाउट है तो बोलेंगे। मैं हर टाइप का एक एक सम करवाते हुए निकलूंगा अभी। हाँ, तो 27 लाइन पे क्या किया? मेरा कहना है ये तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ओके हाँ। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे चलूं? अभी Yes, कुछ sir. समझा नहीं रहा हूं। Yes, समझा sir. इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंडेफिनेट। डेफिनेट लास्ट पार्ट में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये बात? यहां से लेके यहां तक ये इंडेफिनिट ही है। लास्ट में जो तुम लिमिट डाल रहे हो वो जो प्रोसेस है वो डेफिनेट का प्रोसेस है। 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या क्या फॉर्मूला दिमाग में आता है? जब मैं 1 प्लस कॉस एक्स देखता हूं तो दिमाग में क्या आता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और जब मैं साइन एक्स देखता हूं तो दिमाग में क्या आता है? 2 sin 2 x by 2 साइन एक्स cos x बाय by 2 2. कॉस एक्स बाय 2। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्या फायदा? 1 बाय 2 बाहर आ गया, ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो ऊपर एक बच जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे 2 दो बार 2 है तो 4 पावर है, इसलिए नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तुम बोलोगे सर आप बोर करना शुरू कर चुके हो। क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2 मिला। क्या अभी मैंने बताया था tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को क्या करना होता है? कोई बोलेगा? 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 इंटू डी थीटा। क्या फायदा? 1 बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन tan थीटा बाय 2 बाय 1 बाय 2 कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 के लिए थीटा
0 से π/2, लिमिट तुम लोग डाल देना। हाँ, लिमिट डाल पाओगे या नहीं? 1/2 तो ये 10 π/2 θ/2 के साथ जब π/2 गिरेगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 π/4 माइनस 0, 1/2 तो और 1/2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस ये 1/2 तो ऐसे कैंसिल नहीं करता हूं, ठीक है, माइनस 1/2। अब थीटा के लिए मुझे मिलेगा π/2 माइनस 0। खिला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 4 मार्क्स मिल गया। खूब मेहनत करना है, मन लगा के, बोर नहीं होना है। अगर करते करते तुम बोर हो जाते हो तो लाइफ में कोई स्किल कैसे पाओगे? स्किल पाने के लिए खूब मेहनत करना है। आज संडे, आज नहीं पढ़ने से भी होगा, ये नहीं सोचना है। थोड़े टफर सम को करोगे तभी तो ब्रेन का न्यूरॉन्स चलेगा। हर समय आसान सम को करने से थोड़ी ना होता है। इसलिए चलो आगे चलूं। यस सर। लॉकडाउन है, आराम से सो रहे हो, आराम से उठ रहे हो। अरे बाप रे बाप, ये नहीं। अभ्यास जरमती हो सुजान, एक टाइम बनाना होगा। चलो, अब ये सब के कुछ फॉर्मूलेस थे ताकि तुम लोग को याद हो जाए। भूलना स्वाभाविक नियम है यार, भूलना आदमी हो, भूलोगे ही। तुम जानते हो, अगर तुम बचपन से लेके अभी तक सब कुछ याद रखो तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहते, हमारा ब्रेन फट जाता। हमारे ब्रेन में इतना न्यूरॉन्स ही नहीं है कि हम बचपन से लेके अभी तक सब चीज को याद रख पाए। तो हम लोग ऐसा पैदा ही हुए हैं कि जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज को हम भूलते हुए जाते हैं। वी बिल्ड लाइक दैट। हो सकता है कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ होगा, कोई एक ऐसा स्पीसीज होगा जो सब कुछ याद रखता था, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, बच ही नहीं पाया, ब्रेन ब्लास्ट हो गया। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत तगड़ा है। उससे ये बताओ कि कोरोना में भी मुझे पढ़ना है, ताकि वो ये सब चीजों को याद रखे। आगे चलते हैं तो उसे बताना होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। log 1/dx/√x² प्लस a²। भूलना स्वाभाविक है, मगर उस भूलने में ही जो दोबारा चीजों को याद रखता है उसी को सिकंदर कहते हैं। ये फॉर्मूला था। तो इस वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा? ln x प्लस √x² प्लस 4। कहां से कहां तक बोलोगे? 3 से 4। तो आगे मैं ये सब वैल्यू नहीं डालता हूं, बोर हो जाओगे। समझ में आया ना रे? वैल्यू डालना सबको समझ में आया नहीं? पहले ये बोलो। ये तो एक बार अपर लिमिट डालोगे, एक बार लोअर लिमिट डालोगे। हाँ हाँ, लिखना है तो लिख लो। हाँ ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं एक बार रिवाइज करा दूं सब फॉर्मूलाज तुम लोगों को, वो ज्यादा बेटर है। वन से 2 dx/√x² प्लस 4x प्लस 3। कोई बोलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से 2 dx बाय, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? x² प्लस 4x इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1²। अब नीचे फॉर्मूला सर याद नहीं है, भूलना स्वाभाविक है। x² माइनस a² का फॉर्मूला ln ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। बस यहाँ पे जो गेम x के लिए हो रहा था, वहां पे किसके लिए हो रहा है? x प्लस 2 के लिए। तो ln ऑफ प्लस 2, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस √x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। अपर और लोअर डाल देना।
आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. जीरो से इंफिनिटी dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ फैक्टर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? A square हाँ minus B चुप square. हो गए हो, हाँ चुप नहीं होगे, माइनस करना जानते हो तुम लोग। डिफरेंस ऑफ फैक्टर, बोलने में शर्माओ मत सर, शर्म लगता है बोलने में। हाँ ये बोलना वही वाली बात है, जब मैं क्लास में जो ऐसे करके बीच में चलता था तुम लोग को करने के लिए दे देता था, अभी अगर मैं करने के लिए दूं कि खुद करो, 30% बच्चा व्हाट्सएप में मैसेज देखने लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्टली बोलो ही, ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर रहे। तो ऊपर आ जाएगा ये क्यों लाया समझ में आया? क्योंकि डिफरेंस ऑफ फैक्टर ये था, तो इसीलिए ये क्या बनेगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स। और तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, अलग अलग कर दीजिए। ये जो बोर कर रहे हो ना, ये चीज जब दिमाग में आ जाता है ना, तो इसका मतलब है तुम समझ गए। तुम बोलोगे सर एकदम स्टार्टिंग क्लास से ये ऐसा लग रहा है कि आप बोर कर रहे हो, ओ नहीं तब नहीं, तब तुम आईपीएल देखो। पहला सम ही नहीं कराया और तुम बोर हो रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है। पहला सम करा दिया और उसके बाद तुम बोर हो रहे हो, इसका मतलब है तुम समझ में आ गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय। और आजकल जो ये जो नेटफ्लिक्स फेक्सफ्लिक्स आ गया है वेब सीरीज, बड़ा प्रॉब्लम है। जब बच्चा एक वेब सीरीज देखता है, अपने आप को उस कैरेक्टर में वो ढाल लेता है। और कहीं पे एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी वाला वेब सीरीज अगर देख रहे हो, तो अपने आप को तो वो कैरेक्टर में ढाल लिए, अपने आप को तो फ्रस्ट्रेशन में बना दिए। उसके बाद जब कोई भी चीज तुम्हें समझाने का मैं कोशिश करूंगा, तुम सोचोगे नहीं सर आप जानते नहीं हो, मैं वो फ्रस्ट्रेटेड बंदा हूं, इसीलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1/π/2 माइनस 1/b π/2 लिखना है तो लिख लो। मतलब क्या है, वेब सीरीज जो होते हैं, पिक्चर में ये नहीं होता है 3 घंटा में पिक्चर खत्म हो जाता है। तुम लोग लिखते रहो, मैं बस ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, हाँ सुनते रहो एक कान से। वेब सीरीज के प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम वेब सीरीज और नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को उस कैरेक्टर के ऊपर ढाल लेते हैं। ठीक है, ये कई सबके साथ होता है। और जब एक बार आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है, तो वो अपने आप को किसी एक नॉवल का कैरेक्टर, और आजकल तो तुम लोग नॉवल वोवल नहीं पढ़ते हो, मेरे ख्याल में नेट वेब सीरीज ही देखते होगे, वेब सीरीज में लेके चले जाते हो। और एक बार जब वो वाला चीज होता है ना, तो उसके बाद मोटिवेट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जब तक मोटिवेट होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो इसीलिए वेब सीरीज ये सब ठीक है, ऐसा मत देखो कि अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लो, ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला चीज है। आगे चलूं? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख लो। तो ये वो सब संस्थे जहां पे हम लोग डायरेक्ट काम करते थे। अब कभी कभी तुमसे कुछ वो फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फाइंड द कांस्टेंट, तो वो वाला सम देखते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन था, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। तो हम एक एक करके सब देखेंगे, और आज वहीं पे छोड़ दूंगा। प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो जो लाइन, हाँ बोलते जा। सर वो लाइन नंबर 10 में dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा शायद। ओ ये ए कैंसिल हो गया, तो ये बी ठीक है, एक काम करना आगे माइनस ले आता हूँ तब। हाँ अब तो ठीक है, यहाँ एक माइनस दे देता हूँ तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबको चेंज नहीं करना, आगे चलूं?
मुझे बोल देना, ठीक है। तो अब कभी कभी तुम्हें फाइंडिंग कांस्टेंट वाले सम्स भी होते हैं, फाइंडिंग कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम, इफ 0 से k dx by 1 plus 4x square is equal to pi by 8, find k. सॉल्यूशन, 0 से k dx by 1 plus twice x का होल स्क्वायर, क्या ये tan इनवर्स का फॉर्मूला में नहीं था? ये वाला, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला था। तो ये तुम्हारे पास tan इनवर्स ट्वाइस x, मगर x अकेला नहीं है, ट्वाइस x है, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। कहां से कहां तक? 0 से k, पाई बाय 8। क्या लाभ? 1/2 बाहर आ गया, तो tan इनवर्स ट्वाइस k माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाय 8। मतलब tan इनवर्स ट्वाइस k इज इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब ट्वाइस के इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का मतलब 1 था, तो k का वैल्यू 1/2, खेला खत्म। तो कभी कभी ऐसा तुम्हें कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वो इस टाइप से करोगे। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में हर समय याद रखो, वी विल चेंज अपर एंड लोअर लिमिट। हाँ, जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट भी चेंज करना होगा, बताता हूं। 0 से हाफ, ऊपर x dx है, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूं कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करूं तो माइनस ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू ट्वाइस t dt, मतलब x dx इज इक्वल टू माइनस t dt। ये x dx जो है वो t dt में आ जाएगा। अब लिमिट कैसे चेंज होगा बोलोगे? अब ध्यान से देखो, आप लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, मुझे कोई बोलेगा? हाफ। ये किसका वैल्यू है? ये x का वैल्यू है। तो अगर x हाफ होगा तो इसमें डाल के t का वैल्यू निकाल पाओगे? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू √3/2। क्या ये क्लियर है? वैसे ही लोअर लिमिट कैसे चेंज होगा? लोअर लिमिट क्या है x का? 0। तो t का वैल्यू, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो देखो आप कैसे चेंज हो रहा है। अपर लिमिट जो हाफ था वो अब क्या बना? √3/2। जो 0 था वो अब क्या बना? 1। x dx जो था वो क्या बन गया? x dx जो बन गया वो माइनस t dt बन गया। और डिनोमिनेटर में जो तुम्हें √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला, डिनोमिनेटर में जो तुम्हें √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला वो t हो गया। तो i कैसे चेंज होगा? कलर कोड के साथ। पहले मैं ये लिख देता हूं, 0 से हाफ जो ओरिजिनल था। हर समय लिमिट चेंज करोगे रे, हर समय लिमिट चेंज करोगे। क्या हो जाएगा? 0 के बदले x जब 0 था तो 1, x जब हाफ था तो √3/2। नीचे छोटे से बड़ा हो सकता है, कंफ्यूजन मत करो। हाँ, x dx के बदले
माइनस टी डी टी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर माइनस टी, सॉरी प्लस टी। तो टी टी कैंसिल कर दो। अगर तुमने टी टी कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? ये बचा माइनस 1 से लेके √3/2 इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी कहां से कहां तक? 1 से लेके √3/2, तो ये माइनस √3/2 माइनस 1, मतलब 1 माइनस √3/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। सर लिख ली? हाँ, सर हम इसमें डायरेक्ट लास्ट में आंसर निकाल कर x का वैल्यू भी डाल सकते हैं, मतलब ये वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मगर बाद में जब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी वाले सम्स कराऊंगा तो फंस जाओगे तब। हाँ ठीक आया है। समझ में? मतलब हाँ, वो ठीक है। हैबिट अच्छा हैबिट नहीं है, वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता है, मगर उस हैबिट में एक प्रॉब्लम है। अभी आज प्रॉब्लम नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉपर्टीज नहीं लगा पाओगे। सर हाँ बोलते जा। सर लिमिट तो x का दिया हुआ है, तो फिर t का नहीं, वैल्यू क्यों दिया आपने? नहीं, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t के। तो इसलिए मुझे टी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x। आया समझ में? हाँ सर। तो इसलिए लास्टली तुम्हें एक्स के ऊपर लेके आने का जरूरत नहीं पड़ा ना, जो फाइनल आंसर है वो सेम ही हो गया ना। आगे चलूं? यस सर। यस चलो, सर। बस तुम लोग को एक फॉर्मूला देना चाहता हूं कि तुम लोगों ने देखा था कि जब तुम ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स लिखते हो, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स लिखते हो, और कभी अगर तुम्हें उल्टा मिल जाता है बी से, तो आंसर में क्या अंतर होगा? आंसर में तो यही अंतर होगा ना कि ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और ये जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी है, तो आगे एक माइनस आ जाएगा। आया समझ में? मतलब तुम्हें अगर कभी ऐसा मिलता है -1 से लेके 0 तक dx/1 + x², तो इसे क्या लिख सकते हो? -0 से 1 है, इसे क्या लिख सकते हो अगर माइनस हटाना है तो? 0 से 1 dx/1 + x²। समझ में आ रहा है क्यों? यस क्योंकि सर। आंसर तो सेम ही होगा। यहाँ पे तुम सबसे पहले 0 -1 करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? 1 - 0 करोगे। तो अल्टीमेटली इसे हम रिवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है? तो डाल के देख सकते हो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। दिस इज नोन एज रिवर्स प्रॉपर्टी। तो रिवर्स प्रॉपर्टी से क्या फायदा होता है कि माइनस तुम हटा सकते हो, जैसे इससे पहले आया था। एक सम का लिखना है तो लिख लो, ठीक है? उसके बाद मतलब ये तो नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रॉपर्टी को डिटेल्स में देखेंगे, मगर आज थोड़ा सा बस अभी बता दिया ये प्रॉपर्टी मैंने। मेहनत तो थोड़ा करना होगा। आगे चलूं? यस सर। ठीक है। प्रॉब्लम, जीरो से 1 x1 माइनस x टू द पावर 2020 dx, क्या करोगे? ये 1 माइनस x है, कुछ सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आ रहा है? लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस x, क्या फायदा देखते हैं। तो dt का वैल्यू माइनस dx हो जाएगा, ठीक है? अब लिमिट को चेंज करो, t का वैल्यू 1 माइनस x है, तो अगर x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 0। तो i कैसे चेंज होगा? क्या ये लिमिट को चेंज करना समझ में आ रहा है? मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है? कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। 0 के बदले क्या लिखोगे? अभी ये तो x का लिमिट है ना, अब तुम्हें t का लिमिट लिखना है,
तो ये x का लिमिट था, अब तुम्हें t का लिमिट लिखना है। करस्पॉन्डिंग देखोगे, 0 के बदले t का वैल्यू 1 1 के बदले 0, x के बदले यहां से क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू क्या 1 माइनस t, ये t टू द पावर 20 और dx के बदले माइनस dt, तो ये माइनस क्या करेगा, रिवर्स 0 से 1। अब इसे कैसे निकालूंगा, कोई बोलेगा? तुम बोलोगे सर क्या बेकार चीज पूछ रहे हो सर, आप अलग अलग कर दीजिए ना। सम्स करने होंगे, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। लिखना है तो लिख लो। दिखाई दो। आगे चलूं? यस सर। आगे चलूं? चलो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1 से 2 dx बाय x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, बोल। ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या था रे? 3x। तो मैं एक काम करूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर dx ले आता हूं तो क्या फायदा होगा? क्या नीचे सब एक्स क्यूब के टर्म में आया? तो इसलिए जी क्या सर। आप सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। अगर मैं एक्स क्यूब को t लेता हूं तो dt का वैल्यू 3x स्क्वायर dx, और अब मुझे बोलो अगर x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू 8, तो i का वैल्यू बोलोगे कैसे लिमिट चेंज हुआ? 1 से 8। x स्क्वायर dx क्या होगा? ये 3 अरे 1/3 बाहर आ गया, dt बाय t इंटू टी प्लस 1। इससे कैसे करूं बोलोगे? नहीं बोलोगे, कोई चिंता नहीं। अब बोलोगे क्या करूं? अलग अलग। वो आप तुम लोग के लिए, वो आप तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। दो मिनट लिखो लिखो।
आगे चलूं? चलो यस सर। हाँ सर। प्रॉब्लम। जीरो से पाई बाय टू डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए तो कुछ अलग भी कर सकते। अब इसके लिए एक फॉर्मूला था रे, डी एक्स बाय ए प्लस बी कॉस एक्स होने से, हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस एक्स को तुम ये डालते थे, तो इसलिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू डी एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स के बदले तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या बन गया, ऊपर जीरो से पाई बाय टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे 2 प्लस 1 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या कुछ अच्छा लगा, हाँ या ना? ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 2 क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय 3 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन चलेगा? tan x बाय 2 का डिफरेंशिएशन ऊपर है, केवल tan x बाय 2 का, तो dt का वैल्यू 1 बाय 2 sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx जो मुझे दिख रहा है। तो अब लिमिट कैसे चेंज होगा, देखो मैं यहीं पे लिमिट कैसे चेंज कर रहा हूं। तो 1 बाय 2 2 हो जाएगा, ये पूरा मेरे लिए dt हो जाएगा, नीचे वाला 3 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू था, जीरो और पाई बाय 2 किसका वैल्यू था, x का, और t tan x बाय 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan 0 और tan पाई बाय 4, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि t tan x है ना, t tan x बाय 2 है, तो तुम ये भी लिख सकते हो। नॉर्मली हम लोग ये काम करते नहीं है, साइड में ही लिख लेते हैं, मगर लिखने के लिए ये भी लिख सकते हो। तो 2 3 प्लस टी स्क्वायर का एक फॉर्मूला था 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स t बाय रूट 3, tan 0 0 tan पाई बाय 4 1, वैल्यू डाल दो 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 जो 63 माइनस तो 0 ही हो जाएगा, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे 16 प्लस साइन। क्या करेंगे, क्या तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है जिसका नाम एल्जेब्रिक ट्विंस है? सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस में क्या करते थे,
0 से π/4, क्योंकि ऊपर sin x प्लस cos x है, तो sin ट्वाइस x में क्या प्लस सही या माइनस सही है, किसी को याद है? ऊपर अगर प्लस तो माइनस नीचे चाहिए। माइनस, ताकि नीचे माइनस। का तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर -2। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ? sin ट्वाइस x को तुम लिख सकते हो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर +2, और नहीं तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -2। कौन सा यूज करोगे डिपेंड करेगा ऊपर क्या है। तो क्या कोई सब्स्टिट्यूशन चल सकता है? हाँ, क्या? sin x माइनस cos x को t ले लेता हूं, तो dt का वैल्यू cos x प्लस sin x dx, तो dt तो मेरे पास आ गया जो ऊपर है, ध्यान से देखो, दिल यहीं पे खुश हो जाना चाहिए। अब लिमिट को चेंज करूंगा, मैंने t का वैल्यू लिया है sin x माइनस cos x, तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो t का वैल्यू sin 0 0, cos 0 -1। अगर मैंने x का वैल्यू π/4 लिया तो t का वैल्यू sin π/, सर आपकी आवाज नहीं आ सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? पहले ये बोलो, क्योंकि मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था। यस यस ठीक सर। है, स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर।
2 मिनट को मुझे बाहर निकलना होगा। तरीका क्या हो रहा है, रुक जा। अब स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, अब दिख रहा है। चलो, यस सर। मोबाइल का प्रॉब्लम था। 0 से पाई बाय 2 dx बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। तब क्या करोगे? क्या याद है? पहले वाला क्वेश्चन हाँ, पहले वाला पहले वाला दिख रही। ओ सॉरी, लिख लो तब, मुझे बोल देना। हाँ, मुझे सर साइन टू आइसेक्स को ये क्या किया है? साइन तो एक्स को इस वाले फॉर्मूला में ब्रेक किया। सर वो नेक्स्ट वाला लाइन। हाँ, तो यही इस फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। यस सर। ये फॉर्मूला है एक, हाँ, जो याद रखना होगा। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स का एक तरीका था, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर एक्स से। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा cos स्क्वायर एक्स से, तो 0 से पाई बाय 2 dx बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो नोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 4 साइन बाय cos, तो 4 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस 5। तो मैं tan x को t ले सकता हूं, तो dt मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब मैं अगर x का वैल्यू 0 लूं तो t का वैल्यू 0, और x का वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 लूं तो t का वैल्यू 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी। तो i कैसे आ गया? 0 से इंफिनिटी sec स्क्वायर एक्स dx के बदले dt बाय 4t स्क्वायर प्लस 5। ये समझ में आया ना इंफिनिटी रे? यस सर। मैं 0 से पाई बाय 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। हाँ, तो 0 से पाई इंफिनिटी dt बाय, इसे तब क्या लिख सकते हो? तो आइस टी का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सर याद नहीं रहता है। अब धीरे धीरे तो याद रहना चाहिए। कब तक मैं बोलूं कि याद नहीं रहता है तो चलेगा? एक टाइम के बाद तो तुम्हें खुद फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। 1/√5, तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 था, -0। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
और नहीं, आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. चलो, तो समझ में आया क्या? जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट भी, जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट भी चेंज करना होगा। चेंज करना होगा। अब आते हैं थर्ड टाइप में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा लगता है इसमें। ए से बी यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, पहले ये निकाल लेना फिर ए से बी लेना रे, माइनस ए से बी यू का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन। इस वाले में लिमिट नहीं लगता है, करवाने से ज्यादा अच्छे तरह समझ में आएगा। 0 से पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स। चलो शुरू करते हैं। एक्स यू का काम करता था, कॉस एक्स वी का काम करता था। एक्स को छोड़ो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। क्या ये स्टेप समझ में आया? ऊपर से ध्यान से देखो, दोबारा मैं कह रहा हूं, यू भी सिंपल तरीके से पहले डिफरेंशिएट करो फिर लिमिट लगाओगे। देखो मैंने वही किया। और बड़े वाले में तो ए और बी, इसमें कहीं पे लिमिट लगता ही नहीं है। अगर मैं पाई बाय 2 डालूं तो ये पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2, 0 डाल के तो फायदा नहीं है क्योंकि 0 देगा, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, फिर से कहां तक 0 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो आंसर तुम्हारे पास हो गया पाई बाय 2 प्लस 1। किसी को भी डाउट है पूछो पूछो और पूछो, पूछने और खाने में शर्माओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चलता हूं। मेहनत तो करना होगा रे, वरना कहां से होगा। 0 से 1 एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसमें दोनों लगेगा, पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा और फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तुम्हें ई के ऊपर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या दिख रहा है? नीचे तो एक्स क्यूब को अगर मैं दो अलग अलग कर दूं तो एक एक्स स्क्वायर होगा और एक एक्स होगा। यस सर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आ गया 0 से 1 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या करूं मैं? एक्स स्क्वायर को टी। समझ में आया? दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। सर कहां पे मिलता है? किसी दुकान में नहीं मिलता है, मिलता है दुकान में, किताब में सॉल्व करना होता है। dt का वैल्यू ट्वाइस एक्स डी एक्स। लिमिट कैसे चेंज होगा? डायरेक्टली बोलो ना रे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई अंतर होगा क्या? x0 तो t भी 0, x1 तो t भी 1, तो कहां से कहां तक? 0 से 1 एक्स स्क्वायर के बदले t e टू दी पावर एक्स स्क्वायर के बदले t इंटू dt, मगर एक 2 है रे तो इसलिए 1/2। अब u कौन सा, v कौन सा? t मेरे लिए u का काम करेगा, e टू दी पावर v का। क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 t e टू दी पावर t का
इंटीग्रेशन e टू दी पावर t कहां से कहां तक 0 to 1 माइनस 0.7 t का डिफरेंशिएशन 1 e टू दी पावर t into dt। आया समझ में? हाँ या ना? यस कोई कुछ सर। बोल नहीं रहा है। सर आप 1 डालोगे तो 1 into e to the power 1 माइनस 0 into e to the power 0 माइनस इंटीग्रेशन e to the power t dt का वैल्यू 0 से 1 तक। ये गलती से लिख दिया मैंने, मगर लिख दिया तो लिख ही दिया। e माइनस 0 माइनस 1/2 ये e हो जाएगा 0 से 1 तक इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1/2 e माइनस e टू द पावर 0 1 तो इज इक्वल टू आंसर 1/2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। हाँ, अब देखो cos twice x log sin x। अब cos twice x log sin x में क्या होगा? log है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। log है वही हर समय डिफरेंशिएट होता था, log के भाग्य में डिफरेंशिएट होना ही है, तो इसलिए इसका वैल्यू u होगा और cos twice x dx का वैल्यू v होगा। लगा फॉर्मूला। क्या था? ये v है, सॉरी। u को छोड़ो, मतलब log sin x को तूने छोड़ दिया। cos twice x का इंटीग्रेशन sin twice x डिवाइडेड बाय 2 π/4 से लेके π/2 तक माइनस π/4 से π/2 तक log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू cos x इंटू cos twice x का इंटीग्रेशन sin twice x डिवाइडेड बाय। कहीं भी किसी को डाउट है, यू आर वेलकम टू आस्क। π/2 डालोगे तो ये log sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, sin π का वैल्यू log 1 इंटू 0, log π/4 डालोगे तो sin π/4 का 1/√2 होता है। ये सब मुझे जवानी क्या करो, sin 2 इंटू π/2 sin π/2 1/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, माइनस 1/2 ले लो, ये π/4 से π/2 हो जाएगा। क्या करोगे बेटा, ये cos x है, नीचे sin x है, तो sin twice x को क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x। सर कैसे पता चलेगा? यही तो ऑब्जर्वेशन कराना है, इसी का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, बस मैं तुम्हें असाइनमेंट शीट दे सकता हूँ, डाउट क्लियर कर सकता हूँ, मैं अपने तरीके से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो कि नहीं सर आप ये भी कीजिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारे बदौलत मैं सम सॉल्व करने से नहीं होगा, सम तुम्ही को सॉल्व करना होगा। मैं cos twice x वाला छोड़ रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, आज का पहला या दूसरा सम था, ये तुमसे हो जाएगा।
ठीक है, अननेसेसरी सम को लंबा करके फायदा नहीं है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस सर। चलो, उसके बाद और एक टाइप में जाते हैं। मेरे ख्याल में और एक टाइप था, अगर तुम्हें याद है तो याद तो होगा ही, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि ये बड़ा सुंदर टाइप था। क्या फॉर्मूला था? e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, याद आ रहा है? तो ये वाले में तुम डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब अगर मैं तुमसे कभी बोलूं 0 से पाई बाय 2 e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका एक तरीका था। 0 से डायरेक्टली नहीं करते थे, 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक करते थे पहले, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के बदले 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। तो अगर अलग अलग करोगे तो 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस 10 x बाय 2 dx। क्या फायदा? ये अगर f ऑफ x का काम करेगा तो ये किसका काम कर रहा है? ध्यान से देखो, क्या ये f डैश x का काम कर रहा है? यस सर। तो इसलिए बाहर क्या निकला? e टू द पावर x इंटू 10x बाय 2। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2। तो अपर लिमिट क्या डालोगे? 10 पाई बाय 4 माइनस e टू द पावर 0 10 0। 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 10 पाई बाय 4 का। कितना सुंदर सा आंसर आ गया। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम ये मुझे नहीं बोल सकते हो सर अलग अलग आंसर आ सकता है क्या? मेरा अलग और किताब का अलग? यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सेम आंसर ही होगा, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा अलग आंसर होगा और किताब का अलग। मेहनत खूब करो। हाँ, खूब, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अक्टूबर आ गया है। हाँ, अक्टूबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर तक तुम लोग का कोर्स को अगर खत्म हो जाता है, मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तुम लोग का बात कह रहा हूँ, तुम लोग का भी अगर कोर्स तुम लोग खत्म कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें इस चीज का चिंता नहीं होगा कि मार्च में एग्जामिनेशन है, अप्रैल में है, जब भी हो रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसी टाइप से मैं रिवीजन करवाते रहूंगा, रिवीजन करते रहेंगे, ऑलमोस्ट हो जाएगा। मगर मेरे साथ अगर कोर्स खत्म नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो तुम लोग आना बंद कर दोगे, और जब जब स्टूडेंट रिवीजन में आना बंद करता है तब तक स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। ठीक है, मैं जैसे मेरे क्लास का बात नहीं कह रहा हूँ कि मेरा रिवीजन बहुत अच्छा होता है, मैं एज अ होल जनरल का बात कह रहा हूँ। खूब मेहनत करो, एकदम सही तरीके से मेहनत करो। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कभी तुम वीडियो नहीं देख सकते हो, मूवीज नहीं देख सकते हो, देखो, ठीक है, मगर दिमाग में जब पढ़ते हो तो दिमाग में वो मतलब हाँ ना आज क्या करूंगा। ठीक है, कभी कभी बाहर भी जा सकते हो, मगर पढ़ते वक्त दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आज बाहर घूमने जाएंगे, आज पिज्जा खाएंगे। पढ़ते वक्त केवल पढ़ाई होना चाहिए दिमाग में, कंसंट्रेशन जरूरी है। तुम सोचो ना, मतलब
कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सपोज मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाते वक्त सोच रही है हाँ मैं कहीं पे जाऊंगा, तो नमक ज्यादा हो जाता है तो खाना टेस्टी नहीं होता है, नहीं क्या? तो उसी टाइप से पढ़ते वक्त भी ये सब में क्या होता है ना कि छोटा सा मिस्टेक करोगे अपने आप डिमोरलाइज हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस भी काम में हो, चाहे तुम घर का काम कर रहे हो चाहे तुम बाहर का काम कर रहे हो। आगे चलो मैं। यस सर। यस सर। चल प्रॉब्लम 0 से 1 cos इनवर्स x dx, क्या करूंगा? किसी को याद है? cos इनवर्स x को थीटा ले लूंगा तो x cos थीटा हो जाएगा, तो dx माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो i कैसे चेंज होगा, कोई मुझे बोलेगा? 0, x अगर 0 तो थीटा क्या? cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 था रे, तो ये थीटा है। हाँ, और अगर x का वैल्यू 1 तो cos इनवर्स 1 0 था, तो ये थीटा है। तो लिमिट कैसे चेंज हुआ बोलोगे? पाई बाय 2 से 0, cos इनवर्स x के बदले थीटा और dx के बदले ये माइनस के कारण क्या करूं बोलो? रिवर्स हो जाएगा, थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्या होगा? ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। मुझे बोलोगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2, माइनस 0 से पाई बाय 2, इसे प्लस कर देता हूं क्योंकि माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, एग्जैक्टली बोलना भी चाहिए। नहीं सर ये माइनस नहीं है, मैं माइनस का बात नहीं कह रहा हूँ, बोलना भी चाहिए क्योंकि बोर होना भी चाहिए। साइन थीटा 0 से पाई बाय 2, तो अगर वैल्यू डालोगे तो माइनस, तो 0 माइनस 0 प्लस साइन पाई बाय 2 1 माइनस 0, तो आंसर 1 हो जाएगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। क्यों की अच्छा वो इतनी दुखा लग रही है। समझ में आया? यस। चलो छोड़ चलो अब तो प्रॉपर्टीज ही, आज मैं प्रॉपर्टीज आज छोड़ दूं तुम लोग को, मुझे थोड़ा काम भी है। हाँ, और प्रॉपर्टीज आज करवाने का मन नहीं है, ठीक है? तो आज मैंने क्लास थोड़ा छोटा लिया है, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज लूंगा, असाइनमेंट सीट भेज दूंगा। तो आज एक ही एक्सरसाइज मैंने कराया है, तो नेक्स्ट क्लास में आओ, मुझे कहीं पे निकलना भी है आज, ठीक है? मुझे अभी कहीं जाना भी है, तो आज यहीं तक करो। एक एक्सरसाइज खत्म है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एब्सेंट नहीं हो गया। हाँ, मैं इसे मुंह जवानी बोलूंगा भी तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास करवाने से पहले कि नेक्स्ट क्लास श्योर शॉर्ट आओगे। हाँ, क्योंकि एक अलग ग्रुप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज प्रॉपर्टी नहीं, आज इतना करके आओ, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, इतना करके आओ आज, ठीक है? अननेसेसरी। तो मैं और एक तुम लोगों का डाउट क्लास आज और एक असाइनमेंट सीट भेजूंगा आज रात को, और वेडनेसडे या थर्सडे दोबारा, तो तुम लोग कर सकते हो वहां तक, और फिर उस दिन के डाउट क्लास में आ जाना, ठीक है? थर्सडे इवनिंग को डाउट क्लास लूंगा पॉसिबली मैं। चलो आज यहीं पे छोड़ रहा हूं तुम लोग को।